बेहद स्वागत है जी। सभी स्टूडेंट्स का बेहद ख़ास प्रोग्राम करेंगे और एक नई इन्फॉर्मेशन जसमीत जी हमारे साथ शेयर करेंगे। जसमीत जी ने जो पिछले रिजल्ट्स को एनालाइज किया है, उसके बाद एक बड़ा फैक्टर उभर के सामने आया है कि पिछले वक्त में कनाडा से रिफ्यूज़ल का बड़ा कारण, ज़्यादातर रिफ्यूज़ल का बड़ा कारण रहा प्रोफाइल मिसमैच। बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनका स्कोर 6.5 था, 6 ईच था, उनको प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन के लिए भेजा गया और ऐसे सभी बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स को रिफ्यूज़ल मिले हैं कनाडा से, जिनके प्रोफाइल बहुत अच्छे थे लेकिन उन्हें बार बार प्राइवेट कॉलेज में रीअप्लाई किया गया। तो मल्टीपल रिफ्यूज़ल आने का एक बड़ा कारण जसमीत जी ने इसे पता किया है, रिसर्च की है, रिजल्ट्स के एनालिसिस के बेसिस पे। और अब बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनको प्राइवेट कॉलेजेस से मल्टीपल रिफ्यूज़ल के बाद जसमीत जी ने रीअप्लाई किया तो उनको रिजल्ट मिल रहे हैं और प्रोसेसिंग टाइम भी बड़ा कम आ रहा है। तो ऐसे में बड़ी क्लियर कट जसमीत जी की इंस्ट्रक्शन है सभी स्टूडेंट्स को, अगर आपके 6.5 बैंड है, 7 हैं, 8 हैं, नॉट लेस देन 6 हैं, तो प्राइवेट कॉलेज को अवॉइड कीजिए। अगर आपको बिल्कुल कोई काम नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के लिए जाना है, फिर आप सोच सकते हो कोई भी कॉलेज। लेकिन अगर आपको वहाँ जाके काम भी करना है, तो पोस्ट स्टडी वर्क परमिट का बेनिफिट लेना है, तो भूल के भी आप प्राइवेट कॉलेज की तरफ रुख मत कीजिएगा। जसमीत जी हमारे साथ हैं। जसमीत जी, आपका बेहद स्वागत है। हेलो एवरीवन। जसमीत जी, कैसे आपने इतना डाटा जब चेक किया स्टूडेंट्स का, तो कैसे आपने फाइंड किया कि बहुत सारे स्टूडेंट्स प्राइवेट कॉलेजेस में भेजे गए थे और रिफ्यूज़ल? कुछ 70 to 80 स्टूडेंट्स जो हमारे पास अप्लाई हुए, जो कि अच्छी प्रोफाइल वाले बच्चे थे, चाहे 2-3 साल का स्टडी गैप था, या अब ईच 50 वाले बच्चे थे, या 6 ईच वाले बच्चे थे, या 7 बैंड वाले बच्चे थे। सो 70 to 80 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनकी बहुत अच्छी प्रोफाइल होने के बावजूद भी उन्हें मल्टीपल टाइम रिफ्यूज़ल आई। किसी की 3 बार रिफ्यूज़ल है, किसी की 4 बार रिफ्यूज़ल है, किसी की 5 बार रिफ्यूज़ल है। सो 70 to 80 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनका वीज़ा अभी जनवरी इनटेक में आया, और पिछले 40-45 दिनों में लैंडमार्क इमिग्रेशन के 500 प्लस वीज़ाज अप्रूव होके आ चुके हैं। सो स्टूडेंट्स, और मैंने देखा है कि जो भी बच्चे फर्स्ट टाइम रिफ्यूज़ हुए या जिनकी फ़ाइल में कोई दिक्कत नहीं थी, जिनको ऐसे ही रिफ्यूज़ल आ गई मतलब कोई जेन्युइन रीज़न नहीं था, उन सबको वीज़ा सेकेंड टाइम में मिल गया है। सो स्टूडेंट, अगर आपने एक गवर्नमेंट कॉलेज में फ़ाइल लगाई है और उस फाइल में कोई कमी नहीं है तो आप रीफाइल ज़रूर करें। और अगर आपको लगता है कि आपकी फ़ाइल में कोई कमी रह गई है और कंसल्टेंट ने सही ढंग से आपकी फ़ाइल नहीं लगाई है, तो उसके ऊपर असेसमेंट करें रीफाइलिंग से पहले, ताकि आप जब सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम जब भी फाइल लगाएं, एक तो वो स्टेप वाइज प्रोसीजर फॉलो करें। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक गवर्नमेंट कॉलेज से हम ऑफर लेटर मंगाएं। सेकेंड ऑफ ऑल, उस कॉलेज में हम फीस भरें। थर्ड ऑफ ऑल, GIC अकाउंट खुलाएं, उसके अंदर हम पैसे डालें, और उन जब दोनों की रिसीट आ जाए तो मेडिकल करवा के अपनी फ़ाइल लॉन्च करें, ना कि हम सिर्फ एक किसी की बातों में आ जाएं। बिकॉज अगर स्टेप वाइज प्रोसीजर नहीं फॉलो करेंगे तो वीज़ा चांसेस बहुत कम है। सो इस टाइम पे बाकी सब कंट्रीज़ भी यही देख रहे हैं, चाहे वो UK है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया है, चाहे वो USA है, और कनाडा भी कहीं ना कहीं पंजाब के स्टूडेंट्स पे थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो सकता है अगर हम सही ढंग से फाइल नहीं लगाएंगे। बिल्कुल ठीक है। और जसमीत जी, जो प्रैक्टिकल प्रोसेसिंग टाइम देख रहे हैं हम रीअप्लाई केसेस का, अभी कल परसों ही एक स्टूडेंट जिसको आपने रिजल्ट दिलवाया, 30 दिन में उसका 30-31 दिन में उसका रिजल्ट आ गया। प्रैक्टिकल प्रोसेसिंग टाइम रीअप्लाई केस में इतना कम क्यों हो रहा है? सो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने पहले भी हमने डिस्कस किया कि ये भी रीज़न हो सकता है कि जो रीफाइलिंग वाली फ़ाइल हैं उनका प्रोसेसिंग यूनिट अलग हो, और जो फ्रेश फाइल्स हैं उनका प्रोसेसिंग यूनिट कहीं और हो, और जहाँ पे फ्रेश फाइल्स के नंबर्स ज़्यादा होने के कारण उनको 60 to 70 डेज़ का टाइम लग रहा है। बट काफ़ी सारे फ्रेश केसेस में भी आई हैव सीन वीज़ाज कमिंग इन 45 डेज़ ऑल्सो, और अगर रीफाइलिंग के केस में आई हैव सीन वीज़ाज कमिंग इन 3 डेज़ ऑल्सो। सो अगर रीफाइलिंग के केस में हमारे पास वीज़ा 3 दिन में भी वीज़ा अप्रूवल्स आए हैं। सो 6 बार रिफ्यूज़ल के बाद भी हमारे पास वीज़ा है, 5 बार रिफ्यूज़ल के बाद भी हमारे पास वीज़ा है, क्योंकि लैंडमार्क इमिग्रेशन की कोशिश यही रहती है कि आपकी फ़ाइल सही तरीके से लगे, और अगर सही तरीके से आपकी फ़ाइल लगेगी तो आपको वीज़ा अप्रूवल आने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बिल्कुल। और इस
शो के साथ ही जैसे ये शो ख़त्म होगा, रंजना जी की हम आपको बात सुनाएंगे जिनको मल्टीपल रिफ्यूज़ल लगे थे, 6 बार रिफ्यूज़ल, 1 बार ऑस्ट्रेलिया, 2 बार यूके और कनाडा। जसमीत जी, इस स्टूडेंट को आपने वीज़ा दिलाया, 6.5 था और 6 ईच था। कंसल्टेंट ने, एक बड़ा नामी कंसल्टेंट है, दोनों बार इतने अच्छे प्रोफाइल को प्राइवेट कॉलेज में भेजा। अब ऐसा क्यों करते हैं कई कंसल्टेंट? जो उनके डायरेक्ट टाइप्स नहीं होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्ट टाइप्स नहीं होते हैं। और देखो, जब हम गवर्नमेंट कॉलेज के साथ डील करते हैं तो मार्जिन्स भी कम होते हैं। सो गवर्नमेंट कॉलेज, आपको पता ही है, सरकारी कॉलेजों से जो हमें कमीशन आती है वो बहुत कम आती है एज़ कम्पेयर टू जब हम पैकेज में डील करते हैं तो मार्जिन्स आर हाई। ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट है। जब हम किसी को कहते हैं कि आप सब पैसे हमसे सब ज़्यादा ले लेना पर वीज़े के बाद ले लेना, तो हिज मार्जिन विल बी 5 to 10 लाख रुपीज़। तो बच्चों से चार्ज किया जा रहा है। और अगर क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि आप सब कुछ स्टेप वाइज करो, तो हम आपसे कुछ नहीं चार्ज करते। जो हमारी कमीशन है वो कॉलेज से आ जाता है, वो समवेयर बिटवीन 50,000 to 1 लाख रुपीज़ के बीच में होती है। सो आई एम वेरी 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 ट्रांसपेरेंट ऑन द शो ऑल्सो कि जो मार्जिन्स रहते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस में वो काफ़ी मीडियम रहते हैं और जो प्राइवेट कॉलेजेस में मार्जिन रहते हैं वो हाई रहते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है। बिल्कुल जी, बड़ी क्लैरिटी से जसमीत जी ने सारी चीज़ें बताई हैं। जसमीत जी, अभी रीअप्लाई का चांसेस कितना ब्राइट है? मई इंटेक में बहुत ब्राइट है। जिन बच्चों को लगता है कि उनको वैलिड रीजंस की वजह से रिफ्यूज़ल नहीं आई है, चाहे वो मेरे से अप्लाई हैं या कहीं और से अप्लाई हैं, और आप रीफाइलिंग ज़रूर करें। अगर आप SDS हैं तो रीफाइलिंग ज़रूर करें। अगर आपकी 2 बार 3 बार भी रिफ्यूज़ल आई और आपको लगता है कि आपकी प्रोफाइल में कमी नहीं है, फिर भी एक स्ट्रॉन्ग रीफाइलिंग करें। अपनी डॉक्यूमेंटेशन में इम्प्रूवमेंट लाएं, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट साथ लगाएं और रीफाइलिंग करें। रीफाइलिंग पे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो अगर कंसल्टेंट चेंज करना, मैं कहूँगा तब ज़रूरी है जब कंसल्टेंट ने आपकी फ़ाइल सही नहीं लगाई है। बट अगर कंसल्टेंट ने आपकी फ़ाइल सही लगाई है तो रीफाइलिंग ज़रूर करें। चलिए, थैंक यू सो मच। और शो के लास्ट में आप एक बार रंजना जी की बात ज़रूर सुनिए, ध्यान से सुनिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। यही कि एक लास्ट चांस है क्योंकि मेरी जनवरी 'ਚ IELTS एक्सपायर हो जानी सी। सो मैं ਚਾਂਸ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੈਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਚੀਵ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਪੈਕੇਜ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਫਾਈਲ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਲਗਾਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਲਜ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਈਵਨ ਕਿ ਮੇਰੇ IELTS ਦੇ ਸਕੋਰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਡ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮੇਰੀ ਐਡਵਾਈਸ ਹੀ ਆ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਕੇਜ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਿਟੇਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਫਾਈਲਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੈਕੇਜ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਪੈਕੇਜ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸਾਰੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਫਸਟ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਹੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ 2 ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਮੇਰੀਆਂ UK ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਰਸ ਮਿਸਮੈਚ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀਆਂ 4 ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ 5th ਟਾਈਮ ਮੇਰਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਆਫਟਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮੇਰਾ ਕੋਰਸ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਈਲਿੰਗ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੇਰੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ।